दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। हो सकता है कि सुनकर आपको अचंभा जरूर होगा, लेकिन नहीं होगा। आखिर क्यों नहीं होगा? एक सर्वे में पाया गया है कि सीधे तौर पर जो महिलाओं और औरतों की हत्या हो रही है, उसमें कहीं ना कहीं अवैध संबंधों को लेकर हत्याएं सबसे ज्यादा ताल्लुक रखती हैं। क्या है कहानी मौत की, वो तो हम बताएंगे। दो लड़कियों समेत अपनी पत्नी को मौत के घाट कुल्हाड़ी से उतारा एक पति ने। उसके पहले समझिए, कुछ दिन पहले ही आपने उत्तर प्रदेश के बांदा में एक घटना सुनी होगी, जिसमें पति ने अपनी पत्नी को मारकर और सिर काटकर सीधे तौर पर वो निजी थाने में ले गया और उसने कबूलनामा भी किया कि सर मैंने ये घटना की है। आखिर क्या था कारण? कारण ये था कि उसकी पत्नी के अवैध संबंधों को सीधे तौर पर पति ने देख लिया था, जिसके बाद ये बात शायद नागवार गुजरी और पति ने ऐसा कदम उठाया। हो सकता है कि आप भी शायद ये वीडियो देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे कि अगर किसी की पत्नी या बच्चे ऐसे गलत कारनामों में पाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं गार्जियन अपने आपा को खो देते हैं। हालांकि ये जो घटना है अंबेडकर नगर की, उसको भी इसी तर्ज पर देखा जा सकता है। रईस नाम के पति ने सफीला नाम की पत्नी को कुल्हाड़ी से काटा और साथ में सो रही जवान तीन लड़कियां, जिनकी उम्र 15 से लेकर 20 साल थी, जिसमें दो बच्चियों की मौत सीधे तौर पर हो गई। तीसरी बच्ची मौत के घाट अस्पताल में लड़ रही है। हालांकि पूरी अगर कहानी को समझने की कोशिश करें तो कारण क्या था, क्यों ऐसा किया? जो गांव के लोग बताते हैं कि पति का नाम था रईस। मेंटल इसलिए कहा जाता था कि वो अपनी पत्नी के ऊपर शक करता था। लेकिन साहब, शक की ही बात नहीं, कारण क्या थे? शक अगर करता था यानी कि धुआं वहीं निकलता है जहां पर साहब आग लगी होती है। कारण साफ था कि कहीं ना कहीं उसको शक था या उसने कहीं देखा था और समझा था और जाना था, जिसके बाद उसने अपनी लड़कियों को भी मारा और अपनी पत्नियों को मारा। हालांकि यह कदम कानूनी रूप से अपराध है, ऐसा उसको कृत्य बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। लेकिन साहब, इंसानियत मौजूदा वक्त में कहां तक गिरती चली जा रही है, यह तो आप और हम खुद समझ सकते हैं। अगर आपकी पत्नी होगी, अगर आप ऐसा देखेंगे तो शायद कहीं ना कहीं आप ऐसे कदम उठा सकते हैं। लेकिन साहब, कहानी क्या थी? वहां के एसएसपी मौके पर पहुंचे और पूरी घटना को देखा और समझा और जाना। उन्होंने क्या बोला यह भी हम बताएंगे। लेकिन समाज की स्थिति मौजूदा वक्त में जो सर्वे में पाया गया है, जितनी भी घटनाएं महिलाओं की हत्याएं होती हैं, उसमें कहीं ना कहीं निकलकर सबसे ज्यादा अवैध संबंधों को लेकर ही बात सामने आती है। आखिर कारण क्या है? क्या पति के साथ रहना पसंद नहीं, या यूं कहें कि साहब समाज में चरित्रहीनता का कोई अस्तित्व ही नहीं बचा, यानी कि चरित्र का कोई सवाल ही नहीं उठा सकता है। हालांकि साहब, ये भारत है और भारत की पहचान आपके चरित्र के और हमारे चरित्र से होती है। कहीं ना कहीं जब भगवान राम को भी चरित्र पर आ गई थी तो रावण का वध कर दिया था साहब। हालांकि ये पुरानी बातें हैं, मौजूदा वक्त की बातें हैं कि लगातार उत्तर प्रदेश में और भारत में जो क्राइम बढ़ रहा है, उसको लेकर मानसिकता कितनी क्षुब्ध हो चुकी है, वो आप और हम अच्छे से समझ सकते हैं। हालांकि आप एसएसपी की बातें सुनिए और समझिए कि आखिर पूरी घटना क्या थी। उनके मोहल्ला अंबेडकर नगर में आज एक दुखद घटना हुई है, जिसमें सईद मेंटल नाम के एक व्यक्ति, जिसकी उम्र लगभग 60 वर्ष है, इसके द्वारा अपनी पत्नी सफीला, जिसकी उम्र 50 साल थी, बेटी रजिया और दूसरी बेटी शबाना, रजिया की उम्र 20 साल और शबाना की उम्र 15 वर्ष तथा तीसरी बेटी सुल्ताना, जिसकी उम्र 18 वर्ष है, इन तीनों के सर में रात में हथौड़े से प्रहार किया, जिसमें से पत्नी सफीला, बेटी रजिया और शबाना की मौके पर मृत्यु हो गई है। तीसरी बेटी सुल्ताना घायल अवस्था में है, हॉस्पिटल में है, फिलहाल बातचीत कर रही है। अभियुक्त मौके से भागने में सफल है तथा उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इस प्रकरण में इसके परिवार के अन्य सदस्य, इसके 2 बेटे भी हैं जो पिता की गतिविधियों से रुष्ट होकर के थोड़ा दूर रहने लगे थे, अलग मकान में, वो भी शादीशुदा हैं, वो भी मौके पे मौजूद हैं। इसमें उल्लेखनीय है कि जो मृतक की पत्नी और बच्चियां थीं, बेटियां,
ये एक मजदूरी का काम करती हैं। पति मानसिक रूप से थोड़ा सा मेंटल किस्म का है, इसलिए लोगों ने इसका नाम सईद मेंटल रख रखा है। इसे अपने पत्नी और बेटियों के चरित्र को लेकर के शक था और उस आधार पर इसके द्वारा एक दुखद घटना की गई है और हम अभी इसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयासशील हैं। अभी प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन मौके पे हम लोगों ने जो देखा है, परिवार के सारे लोग, इसके पुत्र और भाई आज मौजूद हैं। सुन लिया, समझ लिया और शायद देख भी लिया। अखबारों के बड़े बड़े पन्नों में और टीवी के चैनलों में आप जरूर देखेंगे और देख रहे भी होंगे, लेकिन साहब देखने से ही काम नहीं चलता। इसको कहीं ना कहीं आपकी मानसिकता से निकलकर बाहर आना पड़ेगा कि आखिरकार ऐसी घटनाओं को कैसे रोका जाए। मानसिकता को बदलना पड़ेगा या अपने कैरेक्टर को बदलना पड़ेगा। सवाल आपसे है और सवाल हमसे है सीधे तौर पर। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो, कुछ जानकारी मिल पाई हो, तो आप लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। और हाँ, अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे ताकत मिल सकेगी हमको आपके मुद्दों को उठाने की। और अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें और हाँ, लाइक का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार।